Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is what is the railway AI based project to shorten ticket wait list. ये रेलवे का जो AI बेस्ड प्रोजेक्ट है शॉर्टकट करने के लिए टिकट वेट लिस्ट को, इसके बारे में हम जानेंगे। इंडियन रेलवे ने कंक्लूड किया है ट्रायल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का, जिसको तैयार किया गया है ताकि वो फिक्स कर सके पेरिनियल इश्यू जो है आपका लॉन्ग वेट लिस्टिंग टिकट का। ये काम कैसे करेगा, इसको बनाया गया रेलवे के इन हाउस सॉफ्टवेयर आर्म सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। ये जो एआई मॉड्यूल है जिसको कहा गया है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, ये फेड करेगा इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि कितना मिलियन पैसेंजर ने बुक किया टिकट को इस ट्रेन पे, कौन सा ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर है जहां पे वो हिट कर रहा है, कहां पे फ्लॉप कर रहा है उस साल के हिल पे, उसके हिसाब से सीट को रिमेंड किया जाएगा। वैकेंट को पोर्शन के लिए कौन सा किस पोर्शन के लिए फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, वो बताया जाएगा। और ये जो एआई है ये डाटा ड्राइवन रिमोट लोकेशन सिलेक्शन करेगा, कंप्लीटली ये ऑटोमेटिक होगा। जो प्रोसेस होगा कोटा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सजेस्ट करेगा कि जो ऑप्टिमल कोटा है डिफरेंट टिकट कॉम्बिनेशन का हिस्टोरिकल डिमांड के अनुसार प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भार ओएस पीआईबी का न्यूज है, पहले भी इसे कंसिडर कर रखा है हम लोगों ने। Developed by IIT Madras incubated startup, Bharat OS is being pitched as an India answer to Google on Android and Apple iOS, the two most dominant mobile operating system in the world. डेवलप किया गया किसके द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। भारत ओएस जो है वो इंडिया का आंसर है गूगल के ऑन एंड्रॉइड और एप्पल के आईओएस का, जो दो मोस्ट डोमिनेंट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्ल्ड का। व्हाट इज भारत ओएस एंड हाउ वाज इट मेड, ये भारत ओएस है क्या, इसको कैसे बनाया गया है। भारत ओएस जो है आपका ये एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, इसको डेवलप किया गया है JNK ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंक्यूबेट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। Concern existed with respect to the collection, storage and usage of data that is generated by Indian smartphone user. Bharat OS tried to address this issue. जो कॉन्सर्न अभी एग्जिस्ट कर रहा है कलेक्शन को लेकर, स्टोरेज को लेकर, जो यूजेज ऑफ डाटा है जिसको जनरेट किया जा रहा है इंडियन स्मार्टफोन यूजर्स के द्वारा, भारत ओएस जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो एड्रेस करे इस प्रॉब्लम को। हाउ इज भारत ओएस डिफरेंट फ्रॉम एंड्रॉइड, भारत ओएस कैसे अलग हो गया फिर एंड्रॉइड से। Bharat OS use AOSP or Android open source project. The functionality and the methodology both OS use are essentially the same. Bharat OS जो है वो उपयोग करेगा AOSP यानी Android open source project को। जो फंक्शनैलिटी और मेथोडोलॉजी है दोनों यूएस का वो essentially सेम है। What set Bharat OS apart from Android is that it is free from Google service and app. क्या है जो कि भारत ओएस को अलग करता है एंड्रॉइड से और ये फ्री है गूगल सर्विस और ऐप से। इट कम्स विथ नो डिफॉल्ट ऐप विच अलो यूजर टू हैव मोर कंट्रोल ओवर परमिशन दैट एन ऐप कैन हैव। ये आता है आपका जो भारत ओएस है नो डिफॉल्ट ऐप के साथ, जो कि अलो करता है यूजर को कि उनका ज्यादा कंट्रोल हो सके परमिशन को लेकर उनके ऐप के ऊपर। Google has used its pre-installed app and services to collect data, sometimes without explicitly asking a user. Similarly, other apps from Google Play Store share data with third-party service. Bharat OS does not come with any such pre-installed services or app, hence it is deemed to be more secure. जो गूगल है वो आता है आपका प्री इंस्टॉल ऐप के साथ और सर्विसेज के साथ, जो कि कलेक्ट करता है डाटा को और कभी कभी एक्सप्लिसिटली ये पूछता भी नहीं है यूजर से। उसी तरीके से जो अदर ऐप है गूगल प्ले स्टोर का, ये शेयर करता है हमारे डाटा को थर्ड पार्टी सर्विस के साथ, जबकि भारत ओएस जो है वो नहीं आता इस टाइप के किसी भी प्री इंस्टॉल सर्विस या ऐप के साथ। इस कारण इसको माना जा रहा है कि और ज्यादा सिक्योर होगा। It also comes with a native over-the-air update feature that keeps the device safe and with organization-specific private app store services. The device gives access to only those apps which have been thoroughly verified by the organization. और ये आता है आपका एक नेटिव ओवर द एयर अपडेट नोटा फीचर के साथ, जो कि डिवाइस को सेफ और विद ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस पास से मदद करता है, जो अलाउ करता है डिवाइस को कि वो एक्सेस करे सिर्फ वैसे ही ऐप को जो कि थोरोली वेरीफाइड किया गया हो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाउ विल ऐप वर्क ऑन भारत ओएस, किस तरीके से ऐप काम करेगा भारत ओएस पे, तो ये जो है यूजर को ऑप्शन देगा कि कौन सा ऐप वो रखना चाहते हैं अपने डिवाइस पे। ये साथ साथ जो ऐप होगा उनका खुद का स्टोर का वो एलो करेगा कि वो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को, एलिमिनेट करेगा जो अभी जरूरत है गूगल ऐप स्टोर का। यूजर में बी अलाउड टू साइड लोड ऐप इन मच इजियर मैनर देन एंड्रॉइड एलो, और यूजर को अलाउ किया जाएगा कि वो साइड लोड कर सकते हैं ऐप को काफी आसान तरीके से जैसा एंड्रॉइड अलाउ करता है उसके कंपैरिजन पे। Bearing a few essential apps, Bharat OS may favor indigenously developed app or app that have been designed with a particular focus on India and Indian. और ये जो है बेयर करेगा कुछ एसेंशियल ऐप को, भारत ओएस जो है वो फेवर करेगा इंडिजिनसली डेवलप ऐप को और ऐप को जिसको डिजाइन किया गया हो पार्टिकुलर फोकस रखते हुए इंडिया या इंडियन के ऊपर।
ये जो इंडाइजिनसली बिल्ड भारत ओएस है, ये रास्ता तैयार कर रहा है आत्मनिर्भर भारत का। ये मदद करेगा एक चेक और बैलेंस करने में बिग टेक को, और जो डुओपोली है गूगल एप्पल का मोबाइल इकोसिस्टम में, उसको ये बैलेंस करने में मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्टिफिशियल सिनेप्स डेवलप फॉर ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग विद इंडस्ट्री कंपैटिबल नाइट्राइट सेमीकंडक्टर। पीआईबी की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम जानेंगे जो आर्टिफिशियल सिनेप्स को डेवलप किया गया है ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग के लिए, जिसमें इंडस्ट्री कंपैटिबल नाइट्राइट सेमीकंडक्टर है। A team of scientists from the Jawaharlal Nehru Center of Advanced Scientific Research have used scandium nitride and complementary metal oxide semiconductor compatibility to develop brain-like computing. जो एक टीम है साइंटिस्ट का जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, उन्होंने यूज किया स्कैंडियम नाइट्राइड का और कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का, ताकि वो डेवलप कर सके ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग को। दिस इन्वेंशन कैन प्रूव अ न्यू मटेरियल फॉर स्टेबल CMOS compatible optoelectronic sympathetic functionality at a relative lower energy cost and hence has the potential to be translated into an industrial product। और ये जो इन्वेंशन है ये प्रोवाइड कर रहा है एक न्यू मटेरियल स्टेबल CMOS कंपैटिबल ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सिनेप्टिक फंक्शनलिटी को एक रिलेटिवली लोअर एनर्जी कॉस्ट पे। इस कारण इसका पोटेंशियल है कि ये ट्रांसलेट किया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पे। ये काम कैसे करेगा? The human brain is a supreme biological computer that is smaller and more efficient due to the presence of synapse, the connection between two neurons that play the role of both processor and memory storage units। जो ह्यूमन ब्रेन है ये आपका एक सुप्रीम बायोलॉजिकल कंप्यूटर है जो कि स्मॉलर है और ज्यादा इफिशियंट है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस होता है सिनेप्स का। सिनेप्स होता क्या है? ये कनेक्शन होता है दो न्यूरॉन के बीच का, जो कि प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल दोनों ही प्रोसेसर और मेमोरी स्टोरेज यूनिट के तौर पे। In the current era of artificial intelligence, the brain-like computing approach can help meet the escalating computational demand। और जो करंट इरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस दौरान जो ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग अप्रोच है ये मदद कर सकेगा पूरा करने में एस्केलेटिंग कंप्यूटेशनल डिमांड को। Scientists used SCN to develop a device mimicking synapse that control the signal transmission as well as remember the signal। तो साइंटिस्ट है वो उपयोग कर रहे हैं SCN का ताकि डेवलप किया जा सके एक डिवाइस को जो कि हूबहू कॉपी करे सिनेप्स का, जो कंट्रोल करता है सिग्नल ट्रांसमिशन को, साथ साथ रिमेंबर करता है सिग्नल को। An artificial optoelectronic synapse with SCN thin film that can mimic synaptic functionality like short-term memory, long-term memory, transition from short-term to long-term memory, learning, forgetting, frequency-selective optical filtering, frequency-dependent potential and depression, Hebbian learning and logic gate operation। और ये जो आपका artificial optoelectronic synapse होगा SCN thin film के साथ, ये कॉपी कर सकेगा जो सिनेप्टिक फंक्शन है, जैसे कि शॉर्ट-टर्म मेमोरी, लॉन्ग-टर्म मेमोरी, ट्रांजिशन फ्रॉम शॉर्ट-टर्म टू लॉन्ग-टर्म मेमोरी, लर्निंग, फॉरगेटिंग, frequency-selective ऑप्टिकल फिल्टरिंग, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पोटेंशियल, डिप्रेशन, हेबियन लर्निंग, लॉजिक गेट ऑपरेशन, ये सारे का ये हूबहू कॉपी कर सकेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शाया जा रहा है इसको। ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गया, सेंसर हो गया, ये फॉरगेटन, अनएंटेन, ये आपका एक्सिलेटरी हो गया, इनहिबिटरी हो गया, ये सारे जो फंक्शन है इसको ये कर सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रीन कॉमेट अपीयरिंग क्लोज टू अर्थ आफ्टर 50,000 ईयर। तो जो आपका ग्रीन कॉमेट है वो अपीयर किया है क्लोज अर्थ के 50,000 ईयर के बाद, तो जानेंगे इसके बारे में, फिर ग्रीन कॉमेट के बारे में हम समझेंगे। ग्रीन कॉमेट इज एस्टिमेटेड टू कम क्लोज टू अर्थ टर्म दी C2022 E3 ZTF। The comet was named to refer to those who first spotted it, astronomer using the Wide Field Survey camera at the Zwicky Transit Facility in the US। जो एक ग्रीन कॉमेट है ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये क्लोजेस्ट आ गया अर्थ का, जिसका टर्म दिया गया है C2022 E3। ये जो कॉमेट है इसका नाम रिफर किया गया है जहां से इसको पहली बार स्पॉट किया गया था एस्ट्रोनॉमर के द्वारा यूज करके वाइड फील्ड सर्वे कैमरा का ज्विकी ट्रांजिट फैसिलिटी से यूएस के। ग्रीन कॉमेट के बारे में हम जान ले। ऑर्बिट सन इन 50,000 ईयर, ये ऑर्बिट करता है सन को 50,000 ईयर पे। द कॉमेट कम फ्रॉम द ओल्ट क्लाउड, ये जो कॉमेट है ये आपका आता है ओल्ट क्लाउड से। इट गेट्स इज ब्यूटीफुल ग्रीन ग्लो फ्रॉम डायटोमिक कार्बन पेयर ऑफ कार्बन एटम दैट आर बाउंड टुगेदर दैट इज प्रेजेंट इन द कॉमेट हेड। और ये जो है इसका ब्यूटीफुल ग्रीन ग्लो आता है डायमोटिक कार्बन के कारण, जो कि पेयर होता है कार्बन एटम का, जो कि एक साथ बंधे हुए है, जो कि आपका प्रेजेंट है कॉमेट हेड पे। When the ultraviolet rays of solar radiation fall on the comet, this molecule emit green light। और जब अल्ट्रावायलेट रेस जो होता है सोलर रेडिएशन का ये फॉल करता है कॉमेट के ऊपर, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एमिट करता है ग्रीन लाइट को। Comet C2022 E3 is visible in the northern hemisphere and as the sky gets darkened in the evening, it can be seen below and left to the Pluto constellation handle। और जो Comet C2022 E3 है ये विजिबल है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर पे, और जब स्काई डार्कन हो जाता है इवनिंग पे तो ये बिलो दिखते हैं आपको प्लग कॉन्स्टलेशन हैंडल के।
कॉमेट होता है क्या, ऊल्ट क्लाउड के बारे में यहाँ पे आया तो इसके बारे में भी हम समझेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉमेट आर फ्रोजन रॉकी और गैस फिल्ड ऑब्जेक्ट दैट आर रेमिनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। कॉमेट जो है आपका वो फ्रोजन रॉकी या गैस फिल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि काफी रेमिनेंट होते हैं फॉर्मेशन के लिए सोलर सिस्टम का। इनके कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक और जो पाथ है जिसमें ये मूव करते हैं और जिसको छोड़ते हैं वो यहाँ देखे जा सकते हैं। ऊल्ट क्लाउड के बारे में हम जान ले। The Oort cloud is a predicted collection of icy objects that surround the sun at a distance of around about 1 light year। जो ऊल्ट क्लाउड है यह प्रिडिक्ट करता है कलेक्शन को आईसी ऑब्जेक्ट का कि जो सराउंड करता है सन को, जिसका डिस्टेंस जो आपका वो अबाउट 1 लाइट ईयर है। 1 लाइट ईयर कितना होता है आपको पता होना चाहिए। The existence of Oort clouds had not been directly observed, but it is thought to be the source of long period comets that have been observed entering the inner solar system। और जो एग्जिस्टेंट है ऊल्ट क्लाउड का, इसको डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि ये सोर्स है लॉन्ग पीरियड कॉमेट का, जिसको कि ऑब्जर्व किया जाता है जब ये इंटर करता है इनर सोलर सिस्टम पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा द पद्मा अवार्ड इज एन ऑनर फॉर द एटिकोपा टॉय क्राफ्ट। जो पद्मा अवार्ड है ये एक ऑनर है एटिकोपा टॉय क्राफ्ट के लिए। तो ये टॉय क्राफ्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो आर्टिस्ट है आंध्र प्रदेश के, उनको दिया गया पद्मश्री उनके वर्क के लिए एटिकोपा वुडन टॉय क्राफ्ट के लिए, जिसको जीआई टैग भी मिला है स्टेट से। तो ये किस स्टेट का है जिसको जीआई टैग मिला, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश का आपका एटिकोपा टॉय क्राफ्ट, एटिपोका टॉय। द आर्ट ऑफ मेकिंग ट्रेडिशनल वुडन एटिकोपा टॉयज इज मोर देन 400 ईयर ओल्ड। जो आपका कला है ट्रेडिशनल वुडन एटिकोपा टॉय बनाने का, ये मोर देन 400 ईयर पुराना है। इसको हम टर्न वुड लेकर क्राफ्ट भी बोलते हैं। द टॉय आर यूनिक इन शेप एंड फॉर्म। और ये जो टॉय आपका ये यूनिक है शेप और फॉर्म पे। दे आर मेड ऑफ वुड एंड पेंटेड विथ नेचुरल डाइस। इनको बनाया जाता है वुड से और पेंट किया जाता है नेचुरल डाई की मदद से। द वुड यूज फ्रॉम द अंकुरी करा विंटाई टिंक्टोरिया ट्री विच इज सॉफ्ट। और जो वुड जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका अंकुरी करा ट्री का होता है जो कि सॉफ्ट होता है। नेचुरल डाई को तैयार किया जाता है सीड, लेक्वर, बार्क, रूट और लिप्स की मदद से। अदर जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। इसके अलावा जो जीआई प्रोडक्ट है आंध्र प्रदेश के, ये आपको पता होना चाहिए। कोंडापल्ली टॉय, टूपट्टी लड्डू, बोबिला वीना, शिकलस्थी, कलमकरी, ऊपर जमदानी साड़ी और शेडो पपेट, ये सारे जो आपके हैं इसको जीआई टैग मिला है। ये सारे बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश स्टेट को। ये आप देख सकते हैं इस टॉयज को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल। तो हम जानेंगे मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल के बारे में। MD 115 इसका नाम है, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने सेरेमोनियली इनॉग्रेट किया है जो डेमो रन था इनलैंड वाटर वेसल का, जिसको पावर किया गया था मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल की मदद से। इसमें 15% मिथेनॉल को ब्लेंड किया गया था एसएसडी के साथ। क्या बेनिफिट है ब्लेंडिंग का गैसोलीन को मिथेनॉल के साथ? तो ब्लेंडिंग जब हम करते हैं 15% मिथेनॉल को गैसोलीन में, तो इसके कारण एटलीस्ट 15% रिडक्शन होता है इंपोर्ट का गैसोलीन या क्रूड ऑयल का। साथ साथ ये कम करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को 20% तक इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर के NOx, SOx को भी, और इंप्रूव करता है अर्बन एयर क्वालिटी को। ये साथ साथ क्रिएट करता है नियरली 5 मिलियन न्यू जॉब को मिथेनॉल इकोनॉमी पे। तो मिथेनॉल इकोनॉमी के बारे में भी हम जान ले। नीति आयोग मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम लॉन्च इन 2018 इज एम्ड एट रिड्यूसिंग इंडियाज ऑयल इंपोर्ट बिल, ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड कन्वर्टिंग कोल रिजर्व एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इनटू मिथेनॉल। जो नीति आयोग का मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। कब लॉन्च किया गया इंपॉर्टेंट है। इसका मकसद है रिड्यूस करना इंडिया के ऑयल इंपोर्ट बिल को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, और कन्वर्ट करना कोल रिजर्व और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को मिथेनॉल पे। मिथेनॉल के बारे में हम जान ले। The methanol is a cost-effective alternative marine fuel. It is less costly than other marine fuel and it is economical in terms of developing। ये जो मिथेनॉल है आपका, ये कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव मैराइन फ्यूल है। ये लेस कॉस्टली होता है मैराइन फ्यूल के कंपैरिजन पर, और इकोनॉमिकल होता है डेवलपमेंट के। अगर हम इसको बात करें तो इसको जाना जाता है वुड अल्कोहल के नाम से भी। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है इथेनॉल के जैसा, और इसका उपयोग किया जाता है जैसे कि प्लास्टिक, पेंट और कॉस्मेटिक जैसे प्रोडक्ट में। इंडिया एनर्जी वीक, जो इंडिया एनर्जी वीक है 2023 का, ये पहला मेजर इवेंट है इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। इंडिया एनर्जी वीक जो है ये एक लौटा है जो कि इनकम्पास कर रहा है सारे इंटरनेशनल एनर्जी इवेंट को, जिसको सपोर्ट किया गया है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें पार्टिसिपेशन है सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफिशियल का, जो कि सपोर्ट किया जा रहा है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा इनको। अदर इनिशिएटिव फॉर मिथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी, इसके अलावा जो इनिशिएटिव लिया गया है मिथेनॉल बेस्ड इकोनॉमी के लिए, तो BIS जो है आपका उसने नोटिफाई किया है 20% DME को LPG के लिए। रोड मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है MD 15 को, MD 85 को और MD 100 ब्लेंड को। एशिया का जो पहला कैनिस्टर बेस्ड मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम है असम पेट्रोकेमिकल का 2018 का, ये भी है।
कोला टू मेथनॉल प्लांट बाय भेल थर्मेक्स एंड आईआईटी दिल्ली। और जो आपका कोल टू मेथनॉल प्लांट है भेल थर्मेक्स एंड आईआईटी दिल्ली का, ये सारे कुछ इनिशिएटिव है मेथनॉल बेस्ड इकोनॉमी के लिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.